अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द हेल्थ शो। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर इकराम। नाज़रीन, बाज़ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसके अंदर सर्जरी को खुसूसी अहमियत हासिल है, यानी बीमारी से अगर मुकम्मल तौर पर छुटकारा हासिल करना हो तो सर्जरी के अमल से गुजरना ज़रूरी हो जाता है। हमारे अंदर बहैसियत क़ौम ये मिजाज पाया जाता है कि हम लोग सर्जरी से इज्तनाब बरतते हैं। शायद माजी में होने वाले कुछ ऐसे वाक़यात थे या हम लोगों ने शायद इस तरह का नज़रिया बना लिया है कि हम सर्जरी नहीं करवाना चाहते। नतीजा ये निकलता है कि ऐसी बीमारियों में जिनमें सर्जरी ज़रूरी होती है, आगे चलकर एक ऐसा मोड़ आता है, इंतहाई ख़तरनाक मोड़, जिसके अंदर सर्जरी जान बचाने के लिए करनी होती है। ये सर्जरी पहले की सर्जरी की निस्बत कहीं बड़ी भी होती है और कहीं ख़तरनाक भी होती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही बीमारी के मुतालिक जिसके अंदर सर्जरी खुसूसी अहमियत की हामिल है, यानी गॉलस्टोन्स या पित्ते में पथरी का मामला। और आज के इस मौजू पर रोशनी डालने के लिए बतौर मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नुसरत अनीस, जो कि प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं एट ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया इस अहम मौजू पर बात करने के लिए। पित्ता इंसानी जिस्म में किस अहमियत का हामिल है, या ये कितना अहम उज़्व है हमारे जिस्म का? पित्ते का काम इम्पोर्टेंट है, लेकिन कोई ज़िंदगी मौत का मसला उसके साथ नहीं है कि अगर वो नहीं होगा तो ज़िंदगी नहीं होगी। आप समझें कि लिवर या जिगर से जो पानी बनता है जिसको बाइल कहते हैं, जी, लोगों को सब जानते हैं, कुर्बानी करते हैं, जानवरों में देखा होगा, वो पित्ता भी होता है, उसमें कड़वा पानी हरे रंग का या पीले रंग का पानी मौजूद होता है, वो जिगर बनाता है और उसका काम होता है मैदे आंतों में जाके खुराक को हजम करने में मदद देना। जी, तो वो उसके साथ लिवर से निकलते हैं चैनल के साथ एक छोटा सा गुब्बारे की नुमा पित्ता मौजूद होता है जो रिजर्वोयर का या यानी अगर स्टोर हाउस होता है। स्टोर हाउस या समझे वो टंकी पानी की जैसे बना के रखते हैं ना घर में, उस तरह का वो स्टोर हाउस होता है। उसका काम ये होता है कि जब हम ग़िज़ा खाते हैं, वो मैदे से ग़िज़ा जब आगे छोटी आंत में जाती है तो ये सिकुड़ता है और पानी उस चैनल में डाल देता है और वहाँ से गुजर के वो आंतों में पहुँच जाता है और फिर वो खाने को गलाने और हजम करने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब, पित्ते में पथरी का मामला कितना आम है और ख़वातीन ज़्यादा इस मसले की बिना पर रुजू करती हैं या मर्द हजरात? ख़वातीन में ये ज़्यादा कॉमन है जी, और वैसे भी हमारे लोगों में काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन है। मेरे ख्याल है सर्जिकल प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा, जो सबसे ज़्यादा आम, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स जो देखे जाते हैं उसमें एक पित्ते में पत्थर का होना भी है। औरतों में निस्बतन कहीं ज़्यादा। एक ज़माने में हमारी टेक्स्ट बुक्स में लिखा हुआ होता था कि फ़ीमेल 40 के फेरे में, फीमेल फैट मोटापे वाली 40 के फेरे में, और फर्टाइल यानी जो जिन्होंने काफ़ी बच्चे पैदा किए हुए, ये औरतें ज़्यादा रिस्क पर हैं गॉल स्टोन्स के। मर्दों में भी गॉल स्टोन्स होते हैं, कम है औरतों की निस्बत, लेकिन जब होते हैं तो बड़े तकलीफ दे होते हैं। सर्जन की हैसियत से बता रही हूँ। जी। अच्छा साहब, गॉल स्टोन्स, ये स्टोन्स बने हुए किस चीज़ के होते हैं, या इनकी अक़साम भी होती हैं क्या? इनकी यहाँ कई अक़साम होती हैं। इसमें कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स कहलाते हैं। लोगों में जिनमें हाई कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है उनका ये बाइल में कोलेस्ट्रॉल का अगर ज़्यादा मौजूद है तो वो प्रेसिपिटेट करके वो उसमें से निकल के वो थिक और वो स्टोन की जैसा वो स्टोन बना देता है। कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स हैं, पिगमेंट स्टोन्स हैं, मिक्स स्टोन्स कहलाते हैं। उसमें कैल्शियम प्रीडोमिनेंट है। फिर बाइल पिगमेंट, ये जो पानी के अंदर जो कलर होता है उसका जो पिगमेंट है उसके स्टोन्स बन जाते हैं। तो ये सब की सैचुरेशन पानी में उसकी मिक़दार अगर बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो फिर स्टोन की शक्ल बना देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इन स्टोन्स का मामला जब सामने आता है तो लोग काफ़ी सवालात करते हैं। उस हवाले से मैं पूछना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी वजूहात होती हैं जिसकी बिना पर ये स्टोन्स बनते हैं? ऐसा एक सवाल आपके सामने मैं दोहराना भी चाहूँगा कि अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या छालिया खाने की वजह से ये स्टोन्स बन जाते हैं? हाँ, लोगों का ये ख्याल है कि शायद कुछ खाने में कुछ ऐसी चीज़ वो खाते हैं, छालिया, सुपारी या कोई और चीज़, कि शायद वो खाने से स्टोन्स बनते हैं। ऐसा नहीं है। अब मैंने जैसे पहले भी बताया आपको कि मोटापा, क्योंकि उनमें कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज़्यादा होता है, कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स बन जाते हैं, या कोई और ऐसी बीमारी,
टाइफाइड भी एक बीमारी है कि जिनको बचपने में टाइफाइड हो, अगर यंग एज में पित्ते में पत्थर हो तो वो टाइफाइड कैरियर्स हम उनको कहते हैं। उनके जी। जरासीम वहाँ टाइफाइड के उसके अंदर बैठे हुए होते हैं और वो भी स्टोन उसकी कर वजह सकते से भी हैं। कॉज करते हैं। और हार्मोन्स बहुत प्रॉब्लम कर सकते हैं। जो औरतें हार्मोन्स के ऊपर होती हैं, पिल्स पर होती हैं, उनको हो जाते हैं स्टोन्स। जी। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मगर खाने से कोई ऐसा डायरेक्ट ताल्लुक नहीं है। डायरेक्ट कोई ताल्लुक नहीं है। डॉक्टर साहब, किस तरह की अलामात के साथ अमूमन लोग आपसे रुजू करते हैं? देखें, एक तो होता है कि मरीज़ किसी और प्रॉब्लम से गया और डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड लिख दिया और अल्ट्रासाउंड में पित्ते में पत्थर नज़र आ गए, जी। ये इंसिडेंटल स्टोन्स निकल आते हैं। और दूसरा होता है कि वो दर्द के साथ, तकलीफ़ के साथ। उमूमन जब पहला अटैक मरीज़ को हो तो वो जाते हैं इमरजेंसियों में पहुंचते हैं, उनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें इंजेक्शंस लगते हैं और उसी तकलीफ़ के लिए उनको अल्ट्रासाउंड तजवीज़ किया जाता है तो पता चल जाता है कि उनको पित्ते में पत्थर हैं। अच्छा, तकलीफ़ भी दो किस्म की। एक तो पित्ते में पत्थर, अगर कोई छोटा कंकर अगर उसकी गर्दन में फंसा हुआ है और खाना खाने के बाद जब वो पित्ता सिकुड़ता है तो पत्थरों पे सिकुड़ेगा और उससे मरीज़ को कॉलिक, यानी उसी तरह से जैसे किडनी स्टोन अगर उसकी नाली के अंदर यूरेटर में मौजूद है, उसमें छोटा सा कंकर हो और वो जब सिकुड़ता है तो वो बहुत शदीद तकलीफ़ होती है। तो ये तो कॉलिक है कि ये बहुत ज़ोर की तकलीफ़ हुई और फिर दवाइयाँ मिल गई और ये सेटल डाउन हो गया। दूसरा है कि इसमें इन्फेक्शन हो जाए पित्ते में, पत्थर ने उसका गर्दन को ब्लॉक कर दिया, अब उसके अंदर जो पानी भरा हुआ है वो फिर उसमें इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा जी। और उस इन्फेक्शन की वजह से पित्ते में सोजिश हो जाएगी, सख्त किस्म का उनको दर्द होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, बुखार चढ़ जाता है और इसको हम अक्यूट कोलिसिस्टाइटिस यानी सोजिश का अक्यूट अटैक पित्ते का हम उसको ये बोलते हैं। मतलब ये आगे जाके पस भी बना सकता है पित्ते के अंदर, पित्ता पस से भर जाता है तो ये एक और काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है जिसमें अर्जेंटली हमें कुछ करना पड़ जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में ज़िक्र किया था कि अक्सर लोग सर्जरी से इज्तनाब करते हैं, इस मामले में जो भी एडवाइस हो डॉक्टर की उसमें ताख़ीर करना या उस चीज़ से इज्तनाब बरतना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है? देखिए, जिनको कभी भी अटैक नहीं हुआ, जिनको इंसिडेंटल स्टोन्स कभी अल्ट्रासाउंड पे निकल आए, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो जाहिर है वो हिचकिचाएंगे, वो बिल्कुल वो सर्जरी के अमल से नहीं गुजरना चाहेंगे। हाँ, डरते भी हैं। और एक आध कोई छोटा सा स्टोन पड़ा है तो एक ज़माने में कहते थे कि साइलेंट स्टोन्स हैं, कुछ कह नहीं रहे तो बेशक पड़े रहें जी। और मगर ये कि जिनको अटैक हो चुका होता है उनको कन्विंस करना आसान होता है, वो हो भी जाते हैं और वो चाहते हैं कि उस दर्द से और उस तकलीफ़ से उनको निजात मिले। लेकिन ऐसे भी हैं जो कई दफ़ा के अटैक्स बर्दाश्त कर जाते हैं, बार बार हॉस्पिटल जाते हैं, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, पेन किलर्स लेते हैं, दाखिल होते हैं, फिर निकल आते हैं, फिर सर्जरी से मना कर देते हैं। तो उनका बार 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 अटैक से पित्ते का हाल ज़रा ख़राब हो जाता है, उसको क्रॉनिक कंडीशन उसको बोलते हैं, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। और ये सारी वजूहात, यानी रिपीटेड हॉस्पिटलाइजेशन एक पेचीदगी के तौर पर सामने आ सकती है। हॉस्पिटलाइजेशन हो या नहीं हो, लेकिन रिपीटेड अटैक्स, बार बार इमरजेंसियों में जाके इंजेक्शन लगवाना, ये सब एक कॉमन हिस्ट्री होती है मरीजों की। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ी देर के लिए बातों का सिलसिला रोकते हैं। नाजरीन, वक्त हो एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर पित्ते में पथरी के मुतालिक मज़ीद बात की जाएगी। स्टे विद अस।